हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिहार पुलिस 9/12/2012 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर देखें और एग्ज़ाम से पहले जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप उसे ज़रूर देख जाइए। और मेरा एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल सर्च कीजिएगा, टोटल वीडियो आ जाएगा, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे ज़रूर देख जाइए। या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है? उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? तो वह है बिहार में। और पूछे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? कुमारगुप्त ने किया था। और इसकी ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोराइट की रचना की? तो यह है क्रिस्टी ने किया था। किसने किया था? क्रिस्टी ने किया था। नेक्स्ट, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की थी? तो ये थे वुडहाउस। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की? तो ये वुडहाउस ने किया था। नेक्स्ट, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो ये कालीकट कहलाता है। क्या कहलाता है? कालीकट कहलाता है। नेक्स्ट, चीन की संसद क्या कहलाती है? तो चीन की संसद राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। क्या कहलाता है चीन की संसद? तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाता है। नेक्स्ट, किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? तो ये 1961 ईस्वी में प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये आइसोबार कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है। नेक्स्ट, किस दिवस को इक्विनॉक्स कहते हैं? तो ये 21 मार्च को इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सी राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे? कौन से राजनीतिक व्यक्ति थे जो विमान दुर्घटना में मारे गए थे? तो वह है संजय गांधी। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं? पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? तो ये चैत्र है, पहला महीना। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास जो है चैत्र है। नेक्स्ट, 5 सितंबर को किनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो वह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था? तो ये है द लास्ट लेक्चर। कौन है? लास्ट लेक्चर। किस पुस्तक पर भारत आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था? तो ये है द लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट पर चलते हैं। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा है? तो ये मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट, सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तलचर कोयले की खानें कहाँ हैं? तो ये उड़ीसा में है तलचर कोयले की खानें। नेक्स्ट, किनकी समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? तो ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए? तो ये 1929 में प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम मुख्यमंत्री महिला सुचेता कृपलानी थी। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। नेक्स्ट, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो ये आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी। यह आया था 1931 ईस्वी में और बोलती फिल्म थी। और मुख्य फिल्म कौन था? तो ये राजा हरिश्चंद्र प्रथम मुख्य फिल्म था राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट पर चलते हैं।
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी? तो ये श्यामची आई थी। कौन था? श्यामची आई। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था? तो वह था रामविलास पासवान। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट, ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो ये वर्षाय अम्ल का एक वर्ग है। नेक्स्ट पर चलते हैं, उस प्रथम ग्रह का क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होता है? तो ये APJ अब्दुल कलाम ने बताया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, EMI जो कर्ज के पुनः भुगतान से संबंधित है, ई का क्या अर्थ है? EMI में ई का क्या अर्थ है? तो ये इसका अर्थ है इक्वेटेड। नेक्स्ट पर चलते हैं, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो ये रानी लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो ये वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं, श्वेत क्रांति के पिता। नेक्स्ट, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था? तो ये लियोनार्डो दा विंसी चित्रित किया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये 1920 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया और इसे स्थगित 1922 ईस्वी में कर दिया गया। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। ये कहाँ है? तो ये यूपी में है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो ये 2004 ईस्वी में पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था। नेक्स्ट, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में विशालतम समुद्र तट स्थित है। नेक्स्ट, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है। नेक्स्ट, सबसे अंदर भूमि द्वारा घेरा पतन कौन है? तो ये विशाखापट्टनम सबसे अंदर भूमि द्वारा घेरा पतन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, दिल्ली से कोलकाता के कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो ये राजमार्ग 3 जोड़ता है। नेक्स्ट, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं, झारखंड में स्थित इस्पात कौन सा है? तो ये टिस्को इस्पात स्थित है। नेक्स्ट, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र है। नेक्स्ट, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो ये एलुविल कहलाता है। नदी द्वारा मिट्टी को जमाव को एलुविल कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस धातु के यौगिक कुछ शीशों द्वारा साबुन दोनों के घटक है? तो ये है पोटेशियम। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितना है? तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। नेक्स्ट, किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो ये कार्बन लिया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पीच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो ये यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में कौन सा तत्व अवस्थित है? तो ये तांबा उपस्थित है। नेक्स्ट, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम से संश्लेषित यौगिक कौन था? तो ये यूरिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, बुट्स अभिक्रिया किसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये एल्केन को प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, सिरके का pH मान कितना है? तो ये 3 है। इसको देख लेंगे इसका एग्जैक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितना है? ग्लिसरॉल में तो ये 2 है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो ये ग्लूकोज है। नेक्स्ट, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सबसे तेज से बोल सकने वाला जंतु कौन है? तो ये नीली व्हेल है जो सबसे तेज से बोल सकने वाली जंतु है।
नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का समान उत्पाद क्या है? तो ये जल है। नेक्स्ट, थोराइड कौन सी ग्रंथि है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा अंग पित्त का स्त्रावन करता है? स्त्रावन करता है वह है यकृत। नेक्स्ट, गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो ये क्वांटम सिद्धांत का सुझाव प्लैंक ने दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? तो ये पायरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट, लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स प्रदीप्ति की इकाई है। नेक्स्ट, एक अश्वशक्ति का मान कितना होता है? तो ये 746 वाट होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वो प्रतिबिंब होगा वस्तु के समान आकार का होगा। नेक्स्ट, एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत में होती है? एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत में होती है? तो ये 100 डेसिबल में होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो ये एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है और सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।